नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट अरिल लाइव पुर्तगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन जिन लोगों को फाल्ता आया है, आपका जो टाइम या पेज एक्सपायर्ड हो जाता है, उसके बाद आप लोग महात्मा गांधी में जाते हो या किसी भी जहां पे आपके बायोमेट्रिक हुए हैं वहां पे जाते हो अपना फाल्ता सबमिट करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि अभी सबमिट करवा लेते थे, वो हाथों हाथ आपका देख के फाल्ता चेक करके अपने पोर्टल पे जमा कर देते थे। अभी उन्होंने नए तरीके से शुरू किया हुआ है। उन्होंने बोला है कि आपको सीटीटी करना है। नए तरीके से क्या मतलब ये होता था कि पहले भी सीटीटी कर सकते थे आप, पर करते नहीं थे। कई लोगों को हमें पर्सनली जाके ही कंफर्म करना होता है कि उनको मिला नहीं मिला, जो भी है सारी चीजें, है ना। तो बेसिकली क्या है, अभी उन्होंने महात्मा गांधी वालों ने भी खास करके और एक पोर्तो और ब्रागा वाले भी कुछ क्लाइंट ने कंफर्म किया कि जब वहां उनके बायोमेट्रिक हुए, वहां पे वो फाल्ता जमा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें महात्मा गांधी भेजा। फिर जब वहां महात्मा गांधी नहीं गए, दूसरे दिन वापस उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हमारे एड्रेस पे सीटीटी करो, जो भी आपका फाल्ता है वो आप सीटीटी कर दो, हमें मिल जाएगा, हम अपलोड कर देंगे या आपका फाल्ता जमा करवा लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आप जाकर लाइन में खड़े रहते हो, पूरा एक दिन चला जाता है, भूखे पैसे आप रहते हो। बेहतर तो ये है कि आप सीटीटी कर दो। सीटीटी से आपको कंफर्म कैसे होता है, बेसिकली सीटीटी रजिस्टर पोस्ट करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीटीटी का वो एनवलप लिया और उनको डायरेक्टली ऐसे डाल दिया, तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। जाकर 3-3.5 यूरो लेंगे सीटीटी का रजिस्टर पोस्ट करना, जिसमें आपको ट्रैकिंग नंबर मिले, ठीक है। अब आपको उस एनवलप में क्या क्या डालना है, क्या क्या, जैसे कि आपको पासपोर्ट की कॉपी डालनी है आपकी, ठीक है। दूसरा, आपका जो फाल्ते का पीडीएफ आया था उसकी प्रिंट आउट ले लेना और वो डाल देना। और उसमें जो जो फाल्ते के डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको ओरिजिनल भेजने हैं, जो भी आप भेजना चाहोगे, ठीक है। जिनके फाल्ते में लिखा है कि पर्सनली जाकर आपको वहां पे देना है, जैसे पासपोर्ट हो गया या पीसीसी हो गया, आपको पर्सनली जाके देना है, तो उन लोगों को सीटीटी करने की जरूरत नहीं, उनको तो पर्सनली ही जाकर उनको देना पड़ेगा आईमा में, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। बट जिनके केस में लिखा नहीं हुआ है तो वो जब महात्मा गांधी जाते हैं, ऐसे नहीं कि महात्मा गांधी में लेते ही नहीं है, कई बार उनके मन के ऊपर है, कई बार कई लोगों के ले लेते हैं, कई बार कई लोगों को लेते ही नहीं, वो बोलते हैं सर सीटीटी में भेजो, क्योंकि उनके पास भी काम का बर्डन बढ़ जाता है और लाइनें देख लो आप, 1-1, 1.5 किलोमीटर जाती है। इसकी वजह से वो बोलते हैं कि आप सीटीटी कर दो। तो सीटीटी भी आराम का काम है, कोई प्रोसेस खराब नहीं है। आप सीटीटी में एनवलप में सारी चीजें डाल के यही चीजें आप सीटीटी कर दो उनके एड्रेस पे, ठीक है, महात्मा गांधी के एड्रेस पे कर दो, या जहां पे आपके बायोमेट्रिक हुए हैं उस एड्रेस पे कर दो। फिर बाद में जाकर आपका जो सीटीटी का ट्रैकिंग आईडी है, आप एक उसको ट्रैक कर लेना, देख लेना कि वो पहुंच गया कि नहीं। एक बार पहुंच गया तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, उनके पास पहुंच जाने के बाद वो स्कैन करके अपना अपलोड कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा लेट प्रोसीजर होगा इससे सीटीटी करने से, क्योंकि सीटीटी आप समझो ना, एक दिन में 100 सीटीटी उनके पास गई तो उन्होंने कौन सा तुरंत के तुरंत कर देना है। जब आप महात्मा गांधी जाते हो पर्सनली, तो वो पर्सनली आपका लेके पर्सनली तुरंत के तुरंत अपडेट कर देते पोर्टल पे ना। थोड़ा और टाइम लग सकता है टीआरसी के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वापिस से लाइन लगाना शुरू कर दो यहाँ पे महात्मा गांधी में और सीटीटी ना करो। मर्जी है, आप जाकर महात्मा गांधी में चेक भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, अगर उन्होंने बोला सीटीटी करना है तो बट सीटीटी करना है। मैंने आपको बता ही दिया कि सीटीटी किस तरीके से करना है। उनके एड्रेस पे भेजना है, रजिस्टर सीटीटी करना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी, फाल्ते का जो पेपर आया है ईमेल में पीडीएफ वो भेजना है, और जो फाल्ते के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे पीसीसी है फॉर एग्जांपल, आपका जुनते का है, वो सारी चीजें आपको उनको दे देनी है, ठीक है। अब वो रिटर्न ओरिजिनल कैसी चीजें मिलेंगी उसका तो कुछ उन्होंने दिया हुआ है नहीं। तो देख लीजिए, आप सीटीटी कर लीजिए तो आपका फाल्ता क्लियर करने के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। क्योंकि कई लोग आते हैं, फारो भेजा, इतनी दूर दूर से आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को उनको बोलते हैं कि आप सीटीटी करो, तो फिर फायदा नहीं ना आपका दिहाड़ी खराब करके या पैसे खराब करके यहां तक आने का। इसकी वजह से रेस्ट, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।